जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ जुलाई माह के अंतिम 3 दिन, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई के तुला राशिफल के बारे में। देखिए, तीनों ही दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, क्योंकि जो 29 जुलाई का दिन है, ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि बड़ी विशेष मानी गई है हिंदू धर्म में, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि होती है ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, गुरु का सम्मान किया जाता है और कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। साथ में 30 जुलाई का जो दिन है, इस दिन से सावन माह की शुरुआत हो रही है और ये समय भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन है। अगर हम ग्रहों की बात करें, अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें, तो इन 3 दिनों में चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, यानी कि 29 जुलाई की सुबह मकर राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और 31 जुलाई की सुबह को चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस ये जो टाइम पीरियड हुआ, इसमें जो योग बनने वाले हैं, एक तो यहाँ जो योग बनेगा वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, आयुष्मान योग बनेगा और सौभाग्य नाम का योग भी बनेगा, शोभन नाम का योग भी रहेगा। तो कई तरह के योगों का निर्माण भी इन दिनों में होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक तो पूर्णिमा तिथि हो गई और दूसरा सावन माह की शुरुआत हो गई। तो इन 3 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा, क्या चीजें आप कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, पूर्णिमा के दिन का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इस सावन माह को अपने लिए एक ऐसा समय कैसे बना सकते हैं कि जब सब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, तुला राशि की बात कर रही हूँ और आपकी राशि के स्वामी कहाँ हैं? आपकी राशि के स्वामी आपके 11वें घर में बैठे हैं, केतु के साथ विराजमान है। और इस समय जो 29 जुलाई का दिन है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। ये दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस दिन क्या है, गुरुओं का सम्मान करें, आपके जो भी मेंटोर हैं उनका सम्मान करें। सबसे पहला गुरु कौन है? आपकी माता है। माता का सम्मान जरूर करें, माता को कुछ ना कुछ या अपने किसी मेंटोर को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर दें। भगवान विष्णु की आराधना, सत्यनारायण कथा आप कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, पंडित से ब्राह्मण से पढ़वा सकते हैं या खुद पढ़ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो सत्यनारायण कथा पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस दिन। किसी भी जरूरतमंद को अन्न का दान, फल का दान, वस्त्र का दान, किसी तरह का जो आपकी सामर्थ्य में आता है उसके अनुसार किसी एक व्यक्ति को भी आप ये दान कर सकते हैं। तो इस दिन का पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाती है सावन माह की शुरुआत। 30 और 31 जुलाई सावन माह शुरू हो चुका, चतुर्मास चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करने का वक्त है, भगवान शिव को मनाने का वक्त है। तो यहाँ सबसे पहले मैं राशिफल की बात कर लेती हूँ। तो इन 3 दिनों में क्या रहेगा? जो 29 जुलाई है, हेल्थ थोड़ा बहुत आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। चौथे घर में चंद्रमा है, चौथे घर में चंद्रमा थोड़ा माता के लिए, माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, सेहत संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो 29 और 31 जुलाई का दिन है, यहाँ आपकी माता की सेहत में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं तो यकीन मानिए, कार्यक्षेत्र के हिसाब से ये तीनों दिन लाजवाब होने वाले हैं। धन संपत्ति के मामले में ये तीनों दिन लाजवाब होने वाले हैं। हालांकि थोड़े खर्चे तो हैं, लेकिन ये खर्चे आपके घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। इस दौरान आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपका ज्ञान, हास परिहास आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। और इस दौरान आपके लिए सबसे फायदेमंद चीजें ये होंगी कि जो इस राशि के बिजनेस करने वाले जातक है ना, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कि ये यात्रा बड़ी मजेदार परिवार के साथ रहने वाली है। और देखिए, ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसा कहीं घूमने के पर्पज से जा रहे हो, आप ये बिजनेस टूर पर जा सकते हैं और बिजनेस टूर के साथ आपकी एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। तो काफी अच्छा ये समय है। ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन बड़े अच्छे आपके लिए समय लेकर आए हैं। आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करेंगे, अपने हर एक काम को समय पर कर पाएंगे, अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आप तैयार रहेंगे। कोई आपके घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपको किसी तरह की सलाह दे सकता है जो बड़ी फायदेमंद रहेगी और आपको लगेगा
कि आपने इस सलाह को पहले क्यों नहीं सुना। तो देखिए कई बार होता है हमारे बड़े बुजुर्ग जब सलाह देते हैं तो हम उनकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो आपको उनकी बातों को सुनना है, ये आपके व्यक्तिगत विकास में बहुत सहायता देने वाला रहने वाला है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही हो, तो उन बाधाओं को भी दूर कर पाएंगे। अगर आपने बहुत मेहनत की है और उसका फल आपको नहीं मिला था तो ये समय उसका फल प्राप्त करने का है। इन 3 दिनों में धन आने का बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है, यानी पैसा प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, घर परिवार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपने कहीं जमीन में निवेश किया हुआ था, देखिए चौथे भाव में चंद्रमा है, 10वें घर के स्वामी होकर अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। नक्षत्र 3 बार बदलेगा और जमीन जायदाद में किए गए निवेश के द्वारा लाभ मिलने की उम्मीदें ज्यादा बन रही हैं कि आपने कोई भी इन्वेस्ट किया था तो वहां से बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। या ये भी हो सकता है आप किसी जमीन का सौदा कर लें या उसे या अपनी किसी प्रॉपर्टी को ग्राहक को बेच भी दें, तो उसके भी ज्यादा संकेत बन रहे हैं। यानी इन 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करने का योग बना हुआ है, तो आपके पास कई सारे अवसर खुले होंगे। निवेश के लिए भी आप बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, निवेश करना चाहते हैं तब भी आप बहुत ज्यादा सोच विचार ना करके ऐसी जगह निवेश करेंगे जहां आपको पहले से ही ये पता है कि यहाँ निवेश करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। और अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो वैवाहिक जीवन आपका काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत जो तनाव चल रहा था उसको दूर करने का समय भी आपको मिल पाएगा। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। और देखिए जो वैवाहिक जीवन की मैंने बात की, इसमें थोड़ा बहुत ऐसा रह सकता है कि विश्वास की कमी की वजह से नोक-झोंक की स्थिति बन जाए, लेकिन आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएँगे। और वहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा दिन रहने वाला है, उत्तम दिन रहने वाला है। तो रिश्तों के मामले में ये तीनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, मैंने बात की 29 जुलाई की जो कि पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। जो कि मैंने कहा सत्यनारायण की कथा इस दिन करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये आप ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी को खीर बनाकर उसका भोग आप लगाएं। और इस दिन एक कार्य और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहें, फाइनेंशियल कोई दिक्कत आपकी चल रही है वो आपकी ठीक हो, तो एक कार्य करें, एक सफ़ेद पेपर लें, उस पर लाल रंग से श्रीम लिखें 108 बार और उसको आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आप उसको रख दें। ये आप कार्य कर सकते हैं। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है, तो देखिए सावन के सोमवार जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतना ही सावन का पूरा महीना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एक महीने बहुत सारे लोग पूरे महीने का व्रत करते हैं सावन माह का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी पूरे महीने का व्रत करें, लेकिन आप पूरे महीने एक संकल्प लेकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और प्रतिदिन 30 तारीख से लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें। महादेव को प्रतिदिन बेलपत्र, धतूरा, सफेद चंदन, ये आप प्रतिदिन आप ये भगवान शिव का जो अभिषेक है, अभिषेक करके और ये आप उनके ऊपर अर्पित कर सकते हैं। तो ये आप करें और वहां पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। एक संकल्प अगर आपने संकल्प ये 30 दिन का ले लिया तो यकीन मानिए आप बड़े से बड़ी इच्छा अपनी पूरी कर सकते हैं। जो कार्य रुक रहे थे उनमें तेजी आ सकती है, जो आप कार्य कर नहीं पा रहे थे उसको करने का आपके अंदर मोटिवेशन आ सकता है, एनर्जी आ सकती है। तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।